जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक के उस नए और खतरनाक चेहरे का पर्दाफाश किया है जिसे अब व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम कहा जाता है। ये नेटवर्क उन लोगों से बना है जो समाज में प्रतिष्ठित है, डॉक्टर, प्रोफेशनल और पढ़े लिखे लोग, लेकिन इनके पीछे छिपा है आतंक का एजेंडा। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम डॉक्टर मुजमिल शकील, जो हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह हॉस्पिटल में मेडिकल प्रोफेशनल हैं, और डॉक्टर आदिल अहमद रथार, जो अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है। डॉक्टर आदिल रथार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है, जब सीसीटीवी फुटेज में वो जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर चिपकाते हुए दिखे। यानी आतंक का प्रचार अब सोशल मीडिया से निकलकर दीवारों तक जा पहुंचा है। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, गदरबल, शोपिया, साथ ही फरीदाबाद में छापेमारी की और बरामद हुआ 2900 किलोग्राम का विस्फोटक बनाने का सामान, जिसमें 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, टाइमर, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, रिमोट कंट्रोल और वायरिंग शामिल है। बरामद हथियारों की लिस्ट भी उतनी ही डराने वाली है। इटली की बनी बेरेटा पिस्तौल, रूसी क्रिकोव असॉल्ट राइफल और बड़ी मात्रा में गोला बारूद। एक महिला डॉक्टर के कार से एक असॉल्ट राइफल भी बरामद हुई है। जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और असर गजवत उल हिंद, जो अल-कायदा से जुड़ा है, से संचालित किया जा रहा था। ये लोग पाकिस्तान और अन्य देशों में बैठ के हैंडलर से निर्देश ले रहे थे। अब जांच एजेंसियों को ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग कहां से हो रही थी और क्या ये फंड पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जरिए पहुंचाया जा रहा था। पिछले हफ्ते की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर में नई लहर की आतंकी गतिविधियों की तैयारी कर रहा है। जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन अब कोऑर्डिनेट स्ट्राइक्स, ड्रोन सप्लाई और सीमा पार घुसपैठ के जरिए भारत में हिंसा भड़काने की साजिश में जुटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद ये कार्रवाई बताती है कि आतंक का खेल अब केवल बंदूक से ही नहीं बल्कि क्लासरूम तक पहुंच चुका है। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री, हथियारों का जखीरा और उच्च शिक्षित आतंकियों की गिरफ्तारी, ये सब संकेत हैं कि पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर स्ट्रेटेजी अब व्हाइट कॉलर रूप में ले चुकी है। अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है आतंकी सोच का पहचान करना, चाहे वो हथियार बंद हो या सफ़ेद कोट में छिपे हो। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक फैले इस नेटवर्क ने दिखा दिया है कि आतंक अब केवल सरहदों से नहीं बल्कि हमारे समाज के भीतर से भी हमला करने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट, India.com।